मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। आप सबको मालूम है कि मैंने सैकड़ों वीडियो अब तक दिया है और अनेकों वीडियो हमने रत्न धारण पर भी दिया है। तो मेरे मन में ये आया कि एक ऐसी वीडियो दिया जाए कि जिसको जान लेने के बाद मेरे दर्शक जो है गलत तरीके से रत्न पहनने से बच जाए। तो आज उसी पर वीडियो है। वीडियो का शीर्षक है वांछित कार्य के विरोधी भावों का रत्न कदापि न पहने। नेवर वियर जेमस्टोन फ्रॉम हाउसेज अपोजिट टू डिजायर्ड वर्क। जी अमन प्रिकॉशंस ऑफ फॉर वियरिंग जेमस्टोन। हमने यहाँ केवल केपी लग्न नामक कस्प चार्ट एक दिया है, नेचुरल कुंडली मेष लग्न की, जिसकी आज बहुत ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको दिया है। आज जो दिया गया है टॉपिक मेन है आपका वांछित कार्य। देखिए मित्रों, एक चीज़ पहले बता दें कि कोई भी जेमस्टोन धारण किया जाता है तो ऑल इन वन नहीं है, ऑल इन वन नहीं है। किसी वांछित सफलता के लिए, डिजायर्ड माने इच्छित सफलता के लिए ही रत्न धारण किया जाता है। ज़्यादातर धन के मामले में, नौकरी के मामले में, विवाह के मामले में, संतान के मामले में, पदोन्नति के मामले में, चुनाव में हार जीत के मामले में, कोर्ट केस में, जो भी हो, हम कार्य से संबंधित रत्न की धारण करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो हर बीमारी का इलाज हो। रत्नों में औषधीय गुण होता है जिनके कारण इसको पहनने से आपके शरीर की वांछित इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको उसका लाभ मिलता है। ये बार बार हमने बताया। तो यहाँ हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे आप कोरोना का पीरियड था, उसमें बताया गया कि 650 mg का पैरासीटामॉल खाइए, लेकिन अब हल्का सा बुखार हुआ तब भी आप वही खा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब पेट की बीमारी है, शुगर है, बीपी है और कोई परेशानी पैदा हुई तो पैरासीटामॉल खाने से वो ठीक नहीं। इसी तरीके से जिस प्रकार से बीमारी हो, रोग हो, उसी तरह से दवा भी होनी चाहिए। तो रत्न भी उसी अनुसार होने चाहिए। तो वांछित कार्य जो हमारा है, जिसके लिए हम रत्न पहन रहे हैं, तो उसके विरोधी भावों का रत्न पहनने से आपको हानि होगी, कार्य सिद्धि तो नहीं होगी, हानि होगी। इसलिए मित्रों, आज हम कुछ वांछित कार्यों की बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों वांछित कार्य हैं लोगों के जीवन में, लेकिन कुछ मेन कार्य जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। देखिए वांछित कार्य में हमने कुछ कार्य दिए हैं। नंबर 1 पर हमने दिया है नौकरी। अक्सर लोग नौकरी के बारे में पूछते हैं या धन बढ़ाने के बारे में पूछते हैं, तो नौकरी में जो भाव है वही करीब करीब धन बढ़ाने के बारे में भाव। तो यहाँ हम ये दिए हैं कि वांछित कार्य कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 वांछित कार्य हमने दिया है जो प्राय आपके रहते हैं। और प्रमुख और सहायक भाव, रत्न उन्हीं का पहनना चाहिए जो प्रमुख और सहायक भाव, उसी से ही आपके वांछित कार्य की सिद्धि होगी। और इन्हीं कार्यों के विरोधी भाव भी हैं, इनके रत्नों से बचिए, इनका रत्न करा भी न पहनिए, नहीं वो कार्य नहीं सिद्ध हो। अब इसके लिए हमने नियम भी बताए हैं कि सीधे हर भाव कारगर भी है और विरोधी भी है। इस नाते जो कार्य आपका है उसके विरोधी भाव की हम बात कर रहे हैं। वही भाव आपके लिए पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो उसके विरोधी भावों की बात करते हैं, उसको आप कैसे तय करोगे। हमने बराबर बताया है। कुछ नियम आपको फिर मैं पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ कि जो महादशा स्वामी है उसमें अगर वांछित भाव आए हैं आपके,
तो और उसका नक्षत्र के माध्यम से आया है, तो उसी का रत्न पहनिए, लेकिन उसका सब लाड या उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट करना। अगर महादशा स्वामी वो में कुछ भावों की कमजोरी है तो उससे रिलेटेड ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में, जैसे उसकी राशि में, नक्षत्र में, उसकी उप नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में, उसकी ज्योति में जो ग्रह हैं उनका रत्न आप पहनिए अगर अच्छे भाव हैं तो, और सब लाड का सपोर्ट जरूर ले लीजिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी अगर जिस ग्रह का रत्न आप पहनना चाहते हो, जो रत्न देने में सक्षम, जो नौकरी देने में सक्षम है और महादशा है या महादशा से रिलेटेड है, अगर उसके नक्षत्र में नौकरी के वाले भाव 6, 10, 2, 11 में से अधिकतम भाव आए हैं, लेकिन उसके उप नक्षत्र में भी यह भाव आए हैं, तभी यह उपयुक्त है जाना। और अगर नक्षत्र में मुख्य ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 में से भाव तो आए हैं, लेकिन उसके विरोधी भाव देखिए, प्रमुख और विरोधी भाव को समझने में पहले हम ये समझा दें कि जो भी भाव प्रमुख और सहायक हैं उनका व्यय स्थान प्रायः विरोधी होता है हर भाव का, और कुंडली का 8वां और 12वां हर कार्य में नहीं, लेकिन प्रायः विरोधी होता है। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि कुंडली का में नौकरी के लिए प्रमुख भाव 6वां होता है, उसका सहायक भाव होता है 10, 2, 11, अर्थात 6वां भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव और 11वां, ये नौकरी के लिए प्रमुख और सहायक भाव। इनके विरोधी भाव कौन है? 6वें का व्यय स्थान देखिए 5वां विरोधी में आया है, 10वें का व्यय स्थान देखिए 9वां विरोधी में आया है, दूसरे का व्यय स्थान पहला अर्थात विरोधी में आया है। अब 11वें का व्यय 10वां नौकरी के लिए खराब नहीं, तो कुंडली का 8वां और 12वां ये देखिए आया, अर्थात 1, 5, 9, 12 और 8 ये विरोधी भाव हैं और प्रमुख और सहायक भाव हैं 6, 10, 2 और 11। ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपके किसी भी ग्रह में 6, 10, 2, 11 भाव नक्षत्र के माध्यम से आया है और उसके उप नक्षत्र में भी, उस ग्रह के उप नक्षत्र में भी इन्हीं भावों में से 6, 10, 2, 11 में से एक ही भाव आया है, तो इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसका रत्न पहन लीजिए। लेकिन अगर इसमें विरोधी भाव 8वां भी आ गया, 12वां भी आ गया, 9वां, 1, 5 आ गया, 1, 2 भाव आ गया नक्षत्र के बाद, और उप नक्षत्र में भी विरोधी भाव आ गए, भले पॉजिटिव भाव आए, तो उस रत्न को न पहनिए, दूसरे ग्रह को। लेकिन अगर नक्षत्र में 6, 10, 2, 11 में से भाव आए हैं, एक आध विरोधी भाव भी आ गए हैं, लेकिन उप नक्षत्र में विरोधी भाव नहीं आए, तो वह चलेगा। केवल नक्षत्र में आ जाना कोई हानिप्रद नहीं होगा, लेकिन जब उप नक्षत्र भी सपोर्ट कर जाएगा तो हानिप्रद हो जाएगा। ऐसे विरोधी भावों से आपको बचना है। और मित्रों, मान लो यहाँ ज़्यादा विरोधी भाव आ गए हैं और नक्षत्र में कम आए, उप नक्षत्र में कम आए हैं, तब भी उससे बचिए। मतलब विरोधी भावों का रत्न न पहनिए, या जिसमें अधिकता हो उसको मत पहनिए। ये तो नौकरी के प्रमुख और सहायक भाव होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, तबादला। मान लीजिए ट्रांसफ़र चाहिए, तो इसमें प्रमुख सहायक भाव है 10, 3, 12 और इसके विरोधी भाव हैं 4 और 8। देखिए 12वां भाव तो ट्रांसफ़र में आया है और 9वां विरोधी में नहीं आया, तीसरे का दूसरा विरोधी में नहीं आया, लेकिन 8वां भाव विरोधी में आ गया और चौथा भाव विरोधी में आ गया। 10, 3, 12 मेन भाव हैं, विरोधी भाव 4, 8 हैं। इनको आप नक्षत्र और उप नक्षत्र में कम्बिनेशन बैठा के देख लीजिए। दूसरा है पदोन्नति। पदोन्नति में प्रमुख और सहायक भाव हैं 10, 6, 2, 11। फिर उदाहरण बता दूँ, 10वां स्थान पदोन्नति का है, 6वां आप नौकरी में है, ये है धन का है, दूसरा भी है 11। 10, 6, 2, 11 ये प्रमुख भाव 10वां है और 6, 2, 11 सहायक भाव। नौकरी में प्रमुख भाव 6वां है, 10, 2, 11 सहायक।
इसका भी विरोधी भाव है 9, 5, 8 और 12। 9, 5, 8 और 12, लेकिन पदोन्नति में पहला भाव विरोधी नहीं है, इसका ध्यान दीजिए। जब तक आप प्रमुख सहायक और विरोधी भावों के बारे में नहीं जानो तब तक रत्न धारण में गलती होगी, और जब तक आप नक्षत्र और उप नक्षत्र का समन्वय नहीं बैठाओगे, नक्षत्र और उप नक्षत्र दोनों में अगर विरोधी भाव आए हैं, भले पॉजिटिव भाव आए प्रमुख सहायक भाव, तो उनको तजिए। लेकिन अगर एक में आया एक में नहीं आया है विरोधी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव भाव आए हैं तो उनका रत्न पहनिए, सीधी सी बात। अब कोर्ट केस है, हर विषय पर अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो कई घंटे लगे, तो इसको समझिए, इसका रहस्य समझ। कोर्ट केस में 6, 10, 11 प्रमुख भाव है, 6वां, 10वां और 11वां ये सहायक भाव। 6, 10, 11 है, और इसका विरोधी भाव है 5, 9, 8 और 12। 6, 10 और 11 एक कोर्ट केस के लिए, 6, 10 और 11, और विरोधी है 5, 6वें का व्यय स्थान, 10वें का व्यय स्थान 9वां है, 11वें का व्यय स्थान से मतलब नहीं है, और 8वां और 12वां को मिलेगा। इस तरह से सहायक प्रमुख और सहायक और विरोधी भावों को देख करके आप तालमेल बैठा के ही रत्न पहने। केवल विरोधी भावों का रत्न आप धारण कर लेंगे, या अगर नक्षत्र और उपनक्षत्र दोनों में आए हैं विरोधी भाव, ऐसे ग्रहों के रत्न धारण कर लेंगे कि यह देख के कि हमारा तो प्रमुख सहायक आया है, तब भी हानिप्रद होगा। नक्षत्र और उपनक्षत्र में से एक में आया एक में नहीं आया हो विरोधी भाव तो चलेगा। अब संतति माने संतान पक्ष, संतान पक्ष को आप जानते हो 5वां है, इसके लिए 5, 2, 11 5वां स्थान संतान का है, द्वितीय स्थान कुटुंब का है, अर्थात कुटुंब में एक सदस्य बढ़ेगा, 11वां स्थान इच्छा, मतलब 5, 2, 11 ये भाव जिस ग्रह में आए हों उसके पहनने से उन पूर्व वाले नियमों को पालन करते हुए आपको संतान सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी, संतति लाभ होगा। संतान नहीं हो रहा तो होगा। इसके पहले एक बात और बता दूं कि भाव के सब लाड को पहले जो नियम हमने बताया है कि भाग्य में कार्य है कि नहीं है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बार बार हर वीडियो में रिपीट करना संभव नहीं है। तो संतति के लिए 5, 2, 11 इसका विरोधी भाव है 4, 1, 10, 8, 12। चौथा स्थान, पहला स्थान, संतति के लिए 10वां स्थान भी विरोधी है। भौतिक संसाधन विकास के लिए तो नहीं है, लेकिन संतति से 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंडाष्टक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात 6वें और 8वें का संबंध है। संतति के लिए 10वां भाव हानिप्रद है, इसलिए विरोधी भाव लिखा 4, 1, 10 और 8 और 12। 5 का विरोधी 4, 2 का भाव 1, 10वां अपने आप आ गया, 8 और 12 कुंडली का 8वां और 12। तो अब आते हैं शिक्षा में। शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा 4 है और ऊंची शिक्षा 9 है, 11 है, मतलब 4, 9, 11 प्रमुख भाव है 4, 9, 11 सहायक 4, 9, 11 है। इसके लिए 3, 5, 8 और 12। 3, 5, 8 4 का व्यय भाव तीसरा और 9वें का व्यय भाव 8वां। इसमें स्कूली शिक्षा में 5वां स्थान भी विरोधी होता है मित्रों। पहले तो ज्योतिष में था 5वां बड़ा एजुकेशन देता है, लेकिन ये विरोधी होता है। देखिए 5वां और 8वां और 12वां कुंडली ये विरोधी भाव, इनको जरूर देख लीजिएगा, तब शिक्षा में उन्नति के लिए रत्न पहनिएगा, बताए गए नियम। अब वाहन खरीदना, वाहन खरीदने में देखिए 12वां भाव मेन हो जाता, क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको व्यय करना पड़ता। तो इसमें होता है 4, 11 चौथा वाहन का स्थान है, 11वां वाहन का लाभ है और 12वां इन्वेस्ट, अर्थात 4, 11, 12 भाव का रत्न पाओगे तब वाहन खरीद पाओगे। इसमें 2 स्थान विरोधी हैं, तीसरा और 8वां। ये चौथे का व्यय तीसरा नहीं होना चाहिए
और एक कुंडली का 8वां 12वां तो इसमें आया है मेन। इसी तरह से घर खरीदने में मित्रों आगे भी बता रहा हूँ, विस्तार है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए। स्किप करके मत भगाइए, अगर भगा के देखो स्किप किए तो फिर से देखिए, पूरा वीडियो देखोगे तभी लाभ मिलेगा। यह कोई मनोरंजन की वीडियो नहीं है मित्रों, ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, एजुकेशन की वीडियो है। इसको भी पूरा देखिए, 1-2 बार देखिए तब आपको लाभ मिलेगा। स्किप कतई मत करिए और अंतिम तक वीडियो देखिए। तो मित्रों आगे बढ़ो। अब आगे घर खरीदना। घर खरीदने में भी चौथा स्थान मेन है, 11वां इच्छा पूरक है और 12वां इन्वेस्ट। 4, 11, 12 इसमें भी विरोधी भाव तृतीय और अष्टम है। 4 का विरोधी तृतीय है और कुंडली का 8वां। 3 और 8 विरोधी है, इनसे बचिएगा तब घर खरीद ले जाइएगा, घर बनवा ले जाइएगा, वाहन खरीद लीजिएगा, वाहन बनवा खरीद लीजिएगा। तो इस तरह से मित्रों हर कार्य का जो भी वांछित आपका कार्य है उसका रत्न पहनिए तो लाभ होगा और उसके विरोधी भावों से बचिए। अगर इस गणना के आधार पर इस तरह से सावधानी बरतते हुए आप रत्न पहनोगे तो निश्चित रूप से काम करेगा, नहीं तो हानि हो जाएगा। अब जहाँ पेट दर्द कर रहा है वहाँ बुखार की दवा खाओगे तो और कब्ज बढ़ जाएगा। इसी तरह से मित्रों देख करके वही भाव देखिए, 12वां कहीं प्रमुख सहायक हो गया और कहीं विरोधी हो गया, वहीं 8वां भी कहीं प्रमुख सहायक हो जाता है, कहीं विरोधी हो जाता है। इस तरह से हर कार्य के लिए अलग अलग प्रमुख सहायक विरोधी भाव हैं। इनको आप सर्च करके जो जानकारी न हो आगे भी वीडियो दूंगा, बताऊंगा और हमसे परामर्श करके आप राय ले सकते हो। हमारी हर वीडियो आपके देखने योग्य है। आपको पहले से पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था भयंकर, 1.5 साल तक मैंने कोई वीडियो नहीं दिया। इस समय यूट्यूब पर वीडियो ना प्रमोट नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले मेरे भी वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यू आते थे, आप देखे होंगे। धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है। तो मित्रों मेरे चैनल के हर वीडियो को देखिए जो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपके लिए उपयोगी है। और जो आज की वीडियो है इसको 1 बार 2 बार ज़रूर देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंद कर रहा हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं।